अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एक और केस के लिए नैब ने बुलवा लिया है। रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ पर एहसन इकबाल के भाई की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर ठेका देने का इल्ज़ाम है। रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को जाती हैसियत में तलब किया है। शहबाज शरीफ को एहसन इकबाल के भाई मुस्तफा कमाल को कॉन्ट्रैक्ट देने पर तलब किया गया। नैब जराये के मुताबिक रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल की इब्तिदाई तहकीकात में ठेके में करोड़ों रुपए की करप्शन साबित हुई। कॉन्ट्रैक्ट देने से मुतल्लिक RDA फाइल में कोई दस्तावेज पेश नहीं की गयी। जराये का मजीद कहना है कि एहसन इकबाल के भाई की कंपनी को ठेका सिर्फ इसलिए दिया गया कि फाइल पर लिखा गया था कि शहबाज शरीफ ने कहा है। नैब रावलपिंडी मेट्रो बस मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात कर रहा है। शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद की। हुकूमत ने नैब से नोटिस जारी करवा दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबों में 1000 अरब रुपए की बचत की। हुकूमत 3.3 ट्रिलियन मंसूबों से करप्शन ढूंढ कर दिखाए। इमरान खान पता कराएं मंसूबों में कौम के कितने पैसे बचाए गए। नाकामी पर इमरान खान खुद नैब और FI के सरबराह लग जाएं। नैब को BRT के 126 अरब रुपए नजर नहीं आ रहे। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो के 45 लाख रुपए पर नैब नोटिस जारी हो रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की ज़ेरे सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी है। हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है, इस पे भी गुफ्तगू शनीद की जारी है। इसके अलावा जलसों और मुजाहिरों की तारीखों का तयन भी आज ही के इस इजलास में किया जाएगा, जबकि इजलास की तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर, अपडेट कीजिएगा, एक बार फिर से मुनज़्ज़म साजी की जारी है कि हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है। इजलास में किन उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है? जी, इस्लामाबाद में एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, इसके अलावा एहसन इकबाल, सिकंदर शेरपाओ और अवैस नौरानी इसमें शरीक हैं। इस इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने से मुतल्लिक मुशावरत हो रही है और सियासी तौर पर इन्होंने जलसे और जुलूस शुरू करने का ऐलान किया है और हुकूमत की कारकर्दगी, जो 3 साल की कारकर्दगी है, उस पर वाइट पेपर यहाँ पर शाया किया जाएगा। इस हवाले से जो भी आज फैसले हो रहे हैं और ख़ासकर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो मुशावरत हो रही है, इसके तमाम फैसले PDM की सरबराही इजलास में ले जाए जाएंगे, जो 28 तारीख को कराची में होगा। 28 तारीख को सरबराही इजलास में तमाम स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों की मंजूरी होगी, जबकि 29 तारीख को कराची में PDM का एक अहम तरीन जलसा होगा, जो तमाम जमातें मुश्तरका इकट्ठी होकर कराची में जलसा करने जा रही हैं। तो आज के तमाम फैसलों की मंजूरी PDM की सरबराही इजलास में होगी, जबकि हुकूमत के हवाले से वाइट पेपर के साथ साथ जलसे और जुलूस के हवाले से इस वक्त मुशावरत शुरू कर दी है कि तारीखें कौन सी होंगी और कब कब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकला जाएगा। जी, PDM का सरबराही इजलास कराची में होगा और इसमें मजीद भी मनसूबा बंदी की जाएगी कि कैसे हुकूमत को टफ टाइम देना है। अब तक जितने भी PDM ने जलसे किए हैं या इजलास किए हैं, सूदमंद बहुत हद तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आइंदा की हिकमत अमली PDM की किस हद तक उनके लिए सूदमंद साबित होती है। हैदर शराजी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी का वाक़या। पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से 791 फ़ोन नंबर शॉर्ट लिस्ट कर लिए। ज़िला कचहरी की अदालत ने 40 मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। खातून से बदतमीज़ी के मुलजिमान को नादरा की वीडियोज़ और ज़ेर हिरासत मुलजिमान की मदद से शनाख्त कर लिया गया। मुलजिमान जंग, सरगोदा और दीगर अजला फरार हो गए थे। टिकटॉकर आयशा बेग के साथ रैम्बो का मेडिकल हो गया। आयशा और रैम्बो का बयान CIA पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने 300 से ज़्यादा अफराद से पूछगछ की। 100 अफराद को तहवील में ले लिया गया।
जबकि लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से दस्तराजी के वाक़े में हैरान कुन पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ने 71 साला मोहम्मद शहरी को भी वाक़े में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार कर लिया है। वजीर खान को CIA पुलिस ने शादरा से हिरासत में लिया, जबकि मुल्जिम ने वाक़े में मुलव्विस होने से साफ इनकार कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि लाहौर वाक़े में पुलिस ने जियो फेंसिंग के जरिए 28,000 अफराद की निशानदही की। वाक़े से जुड़े 350 अफराद की निशानदही भी कर ली गई है। उनमें से अब तक 66 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। रिक्शे में दस्तराजी के वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। ग्रेटर इकबाल पार्क वाला केस था, उसमें तकरीबन 66 के करीब जो है वो मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और पंजाब पुलिस ने जियो फेंसिंग करके तकरीबन 28,000 अफराद जियो फेंसिंग के दायरा के अंदर आए। उनमें से सिफ्टिंग करके, ततहीर करके, स्टेन करके जना तकरीबन 350 के करीब के राउंड अबाउट जो एग्जैक्ट कल्प्रेट्स थे जना उनको पॉइंट आउट किया है। दूसरा जो एक नई वीडियो आई है जिसमें रक्षा चिंची में एक खातून के साथ जो है वो बदतहजीबी और दस्तराजी की गई, उसके खिलाफ भी FIR 354 दफ़ा के साथ काटी गई है, जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद है। और इंशाअल्लाह अगले चंद ही घंटों के अंदर या 1-2 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह जो है उसका मुल्ज़िम भी जो है वो गिरफ्तार होगा। और एक नहीं, बेशतर ऐसे वीडियोस हैं, बेशतर ऐसे वाक़यात हैं जिन पर अब रिपोर्ट के हवाले से भी पेशरफ्त होना बहुत ज़रूरी है। लाहौर के इलाके रावी रोड पर 14 अगस्त की रात रक्षा सवार खातून से बद अखलाकी के वाक़े में रावी रोड के इर्द गिर्द की CCTV फुटेजेस की मदद से 2 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क CIA पुलिस को दे दिया गया है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। खानेवाल में पुलिस ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की सहूलत देने लगी। तहसील कबीरवाला में ज़ेर हिरासत 2 मुल्जिमान की टिकटॉक वीडियो वायरल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है मुल्जिमान अदनान और सलमान को मोबाइल फ़ोन से टिकटॉक बनाते हुए वाज़े देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने कुछ अरसे कबल चोरी की वारदात के दौरान अहले खाना को शदीद ज़ख्मी कर दिया था। कराची के इलाके कोरंगी B एरिया से 18 साल लड़की मुबैना तौर पर अगवा हो गई है। लड़की के वालिद ने वाक़े का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज करवा दिया। वालिद का कहना है कि फातिमा कल मजलिस में गई थी, वहाँ से वापस घर नहीं आई। मेरा नाम सैयद ज़िया अब्बास रिजवी है और मेरी बच्ची कल दोपहर 12:30 बजे मजलिस में गई थी, उसके बाद वापसी नहीं आई। उसका नाम फातिमा अब्बास है, ये फातिमा अब्बास। FIR कटवा दी है मैंने। पुलिस तो यही कह रही है कि भाई हम देखेंगे, आपको किसी पे शक है तो आप बता दें। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में साबका शौहर ने 20 साला रिमशा पर तेजाब छिड़क दिया। गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। दूसरी जानिब नागन चौरंगी के करीब मोहम्मद उस्मान नामी शख्स ने साबका बीवी पर तेजाब छिड़कने का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमा दर्ज करा दिया। वजीउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। कराची में तेजाब गर्दी के 2 अफसोसनाक वाक़यात सामने आ गए। बल्दिया टाउन सईदाबाद सेक्टर 9 में मुल्जिम जीशान ने साबिका बीवी रिमशा पर तेजाब फेंक दिया। गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि रिमशा की हालत तशवीशनाक है। वालिदैन कहते हैं कि बेटी की 2 साल कबल कोर्ट मैरिज हुई। जीशान शादी के बाद नशे की हालत में बेटी पर तशद्दुद करता था। आला हुक्काम से इंसाफ की अपील है। आज ये हमारी कमजोरी से ये फायदा उठाया कि उन्होंने आज उसने ये हरकत कर दी। सुबह 8:30 बजे वो जा रही थी जॉब पे, वो घर के करीब ही अराइवल फेर बाजार के पास, वहाँ उसने रोक के पहले फेंका, ये बच्ची भागी है, फिर पीछे से और फेंका। इस वक्त मेरी बच्ची मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है और डॉक्टरों ने ये बोला है कि इसकी बचने की उम्मीद नहीं है। आप अल्लाह से दुआ करें क्योंकि बहुत ज़्यादा जल गई है। उधर न्यू कराची नागन चौरंगी पर शबाना नामी खातून ने साबिका शौहर को घर बुलाकर तेजाब से जला डाला। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जख्मी मोहम्मद उस्मान ने पुलिस को बयान में बताया कि शबाना से उसकी 1 साल कबल शादी हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुतासिर अफराद के बयान की रोशनी में वाक़यात की तहकीकात की जाएगी। कैमरामैन नवेज दाऊद के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। कराची के इलाके साइटेकिया वली का अस्पताल के करीब घर में फायरिंग से खातून और मर्द जाँ बहक हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हनीफ माजोटी से। हनीफ, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है?
जी, पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला है कि ये जो वाक़या है ये दोनों मियामी इसमें हलाक हुए हैं। इसमें जो है शेर जमान है और इसकी बीवी आमना जो है, इनको घर में जो है 2 मुलजमान दाखिल हुए हैं, इन्होंने फायरिंग करके मारा है। पुलिस का कहना है कि इन्होंने जो है 2 माह पहले जो है प्यार पसंद की शादी की थी। इस पर जो है लड़की के भाई जो है वो नाराज थे। आज दोनों भाई जो है वो आए हैं इनके घर में और उन्होंने फायरिंग करके इनको कत्ल कर दिया है। दोनों की लाशें जो हॉस्पिटल ले गए, मजीद जो है तफ्तीश जारी है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हनीफ माजोटी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर है, सवात में रिश्ते का तनाज़ा 2 ख़वातीन की ज़िंदगी के चिराग गुल कर गया। एक मकतूला हाथों में मेहंदी, आंखों में ख्वाब सजाए कल दुल्हन बनने वाली थी, ताहम जालिमों ने उसे कफन पहनाकर सफ़रे आखरत पर रवाना कर दिया। वाक़या तहसील बरीकोट इलाका नौगी में पेश आया, जहां रिश्ते के तनाज़े में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। अपडेट करें आपको, लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम से बदसलूकी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मीनार पाकिस्तान के सामने एहतजाज किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद बताएंगी रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, आज़ादी के दिन ही मीनार पाकिस्तान के ज़ेरे साया जो है एक लड़की के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है जहां पर सारी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होने के बजाय झुक जाता है और कुछ औबाश नौजवानों की जानिब से उस लड़की को शदीद ज़द-ओ-ख़ौफ़ का निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद 2 से 3 वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जहाँ पर चिंची रक्षा में बैठी लड़कियों को जो है वो लड़कों की जानिब से आवाज़ें कसी जाती हैं और शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है। अभी मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहती हैं। ये पाकिस्तान मेरा है, आपका है। आज़ादी सबके लिए है, मर्द और औरत दोनों ही लाजम मलजूम है इस मुआशरे में, नहीं दुनिया में। और इस दुनिया में जब हमने ये खत्ता ज़मीन को आज़ादी का लफ्ज़ कह के हासिल किया था तो उसमें ख़वातीन ने कुर्बानी उतनी ही दी थी जितनी मेरे भाइयों ने कुर्बानी दी थी। जी बिल्कुल, जैसा अपने जनन का कहना था कि आज़ादी जब हासिल की गई तो तभी ये हालात वाक़या थे, तभी मुसलमानों ने बहन बेटियों ने कुर्बानियाँ दी थी। सानिया गुजरपुरा हो, सानिया मोटरवे हो या रिक्शे में ख़वातीन के साथ ज़्यादती का मामला हो या आयशा के साथ नौजवानों की इन बेहयाई हरकत का हो, लेकिन इनका यही कहना है कि आज किसी की भी महफूज नहीं है, लेकिन हम तब तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रखेंगे जब तक ख़वातीन अपने आप को खुद को महफूज समझे और घर से बाहर निकले, ये महसूस ना करे कि मर्दों की जानिब से उन्हें इस तरह से हरकत की जाएगी और उनको इज्जत का यानी कि ज़्यादती का निशाना बनाया जाएगा। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सिंध में स्कूलों के बाद जामियात भी बंद होंगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के बायस जामियात मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का कहना है कि सिंध की तमाम जामियात और बोर्ड्स अब 30 अगस्त के बाद खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा से अपील है कि जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन कराएं। दूसरी जानिब आज कराची में कोरोना केसेस की शरह में खैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में आज कोरोना मस्बत केसेस की शरह 12.6% रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता रोज ये शरह 14.6% रिकॉर्ड की गई थी। कराची में स्कूलों के बाद कॉलेजेस और जामियात भी कोरोना वायरस की खराब सूरत हाल के बायस बंद कर दी गई। तलबा का कहना है कि ऐसा लगता है तालीम दुश्मन वायरस आया हुआ है। तलबा ने मजीद और क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। रेस्टोरेंट्स खुले हैं, पार्क्स खुले हैं, बाजार खुले हैं, हर जगह कोरोना है। मतलब कहीं कोरोना नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में कोरोना है। एजुकेशन में मैं तो बता रही हूँ, ये तो मुझे लग रहा है ये इंसान दुश्मन से ज़्यादा तालीम दुश्मन वायरस आया हुआ है हमारे यहाँ पे, और ये सिर्फ तालीम को इफेक्ट कर रहा है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा है। पर ये नहीं करना चाहिए, बंद हो करना है तो सारा ऑनलाइन पढ़ाओ, सारा ऑनलाइन लो। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन पढ़ाती है, ऑनलाइन पेपर लेती है, मगर काफ़ी है कि ऑनलाइन पढ़ा के फिजिकल टफ पेपर लेती है। हम इस चीज़ के आदी नहीं थे कि ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। अब कुछ हमारा ऐसा हुआ है कि हाइब्रिड हुआ है, कभी हम गए कभी हम नहीं गए, तो इस तरह से। लेकिन जो क्योंकि क्लास का जो माहौल होता है ना, जो इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, वो वैसे घर पे नहीं मिल पा रही है। फिर दूसरा ये होता है कि कभी वीडियो लेक्चर के दौरान जैसे इंटरनेट इशूज़ बहुत आ रहे हैं, फिर उसके अलावा कभी आजकल देखें पावर का इशू बहुत है। फिजिकल ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन में कुछ बच्चे सो भी रहे होते हैं क्लासेस में, जब क्लासेस चल रही हैं तो सो भी रहे होते हैं, कुछ बच्चे ले भी रहे होते हैं, किसी को समझ भी आता है, किसी को समझ नहीं आता। जबकि दादू में हुकूमत सिंध की जानिब से तालीमी इदारे बंद रखने के खिलाफ नन्हे तलबा एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। कम सिन तलबा प्ले कार्ड्स उठाए अपने स्कूल खुलवाने के लिए प्रेस क्लब पहुंच गए। तलबा बच्चे कहते हैं कि स्कूल बंद होने से हमारे तालीमी 2 साल पहले ही ज़ाया हो चुके हैं, स्कूल जाना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत हमारे स्कूलों को मजीद अब बंद ना करे।
आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न अंसर याकूब की ज़ेरे सदारत आला सतही इजलास में बग़ैर वैक्सीनेशन तालीमी इदारे खोलने और बग़ैर वैक्सीन सयाहों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न के बुलाए गए इजलास में बताया गया कि रावलाकोट की कोरोना मस्बत केसेस की शरह 37%, बाग में 34% और पलंदरी 44% है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मरीज़ों में 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इजलास में मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया। अफसोसनाक खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया डॉक्टर ज़रीन आसिम कराची में इंतकाल कर गई हैं। डॉक्टर ज़रीन तवील अरसे से अलील थी। डॉक्टर ज़रीन आसिम की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो अमल वहाँ पर हो रहा है ये पूरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस भी है और इस पर हम तशवीश का इजहार भी करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दीन मोहम्मदी पर जान का नजराना पेश करने वाले नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 71 जानिसारों का आज सोयम है। शहदाए करबला के सोयम की मुनासिबत से आज मुल्क भर में मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही हैं। रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हुए। शहदाए करबला अलैहिस्सलाम के लाशें तपती रेत पर और सर नेज़ों पर आ गए। खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्तूरात और बच्चों को कैदी बना लिया गया। मर्दों में फकत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बाकी रहे। यतीमों और बेवाओं का काफिला कूफे की जानिब ले जाया गया। अहले हरम के काफिले पर क्या बीत गई। इमाम मजलूम ने करबला में क्या क्या सहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने क्या क्या देखा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर क्या क्या मसाइब टूटे। असद अमानत अली खान ने कुछ इस अंदाज से सलाम पेश किया। सन 61 हिजरी आज ही के दिन अहले बैत अलैहिस्सलाम का काफिला करबला से बस्ती बस्ती करिया करिया होता हुआ कूफे पहुंचा दिया गया। कबीला बनी असद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो वादा किया था उसके मुताबिक आज ही के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत शहदाए करबला के लाशों की तदफीन की गई। पाकिस्तान में 12 मुहर्रम को शहदाए करबला का सोयम मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि करबला में सोयम शहदाए करबला 13 मुहर्रम को होता है। पर कहीं से कराची में शहदाए करबला के सोयम के सिलसिले में इमाम बारगाह शाही खुरासा से 72 ताबूत का जुलूस बरामद हो गया है। जुलूस में अज़ादार इमाम मसलूम की बड़ी तादाद मौजूद है। शाही खुरासा इमाम बारगाह से निकलने वाला ये जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अज़ाखाना ज़हरा पर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद बता रहे हैं मोहसिन मेहदी जो इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। जी मोहसिन। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम शाह खुरासान इमाम बारगाह पर मौजूद हैं। इमाम हुसैन के स्वयं की मुनासबत से यहाँ से अब से कुछ देर कबल जुलूस बरामद हुआ है। अल्लामा जवाद साहब ने यहाँ पर मजलिस पढ़ी, जिसके बाद जुलूस की जो है वो बरामदगी हुई। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि क्योंकि करबला में 72 शहीद हुए थे, तो 72 शहीद की मुनासबत से यहाँ 72 ताबूत जो है अज़ादारान इमाम हुसैन उठाए हुए हैं, जिसमें बच्चे बड़े नौजवान तमाम ही अज़ादार शामिल हैं। और इस जुलूस के अगर रूट की बात की जाए तो ये जुलूस शाह खुरासान इमाम बारगाह से निकाला गया है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाह खुरासान, और फिर जो इस जुलूस का इख्तिताम है वो अज़ा खाना ज़हरा इमाम बारगाह पर किया जाएगा। और हमने यहाँ पर देखा कि बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ अज़ादार इमाम हुसैन जो है वो ज़ियारत कर रहे हैं ताबूत की।
اور خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. خواتین کے لیے الگ سے پردے کا اہتمام کیا گیا تھا مجلس میں, اور زیارت میں بھی جو ہے خواتین کے لیے بالخصوص پردے کا الگ سے انتظام کیا گیا ہے. جی ابھی آپ کو بتائیں, غیر ملکیوں سمیت پاکستانی خاندان میں شامل غیر متعلقہ افراد کی تصدیق اب گھر بیٹھے ممکن ہو سکے گی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جاوید, اپڈیٹ کیجیے گا, امپلیمنٹیشن کب سے ہوگا؟ جی, چیئرمین ناظر طارق ملک کے عہدہ سنبھالنے کے بعد ہی تصدیق و تجزیے پر مبنی نظام کو متعارف کرایا گیا ہے, اور نئے نظام سے خاندان میں کسی اجنبی یا غیر متعلق افراد کی فرد کی رجسٹریشن کی تصدیق ہو سکے گی. اس حوالے سے وزیر عمران خان کو ناظرہ ہیڈکوارٹر دورے میں بریفنگ بھی دی گئی تھی, اور نظام سے پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی خلاف آپریشن میں معاملات حاصل ہو سکے گی. نئے نظام سے خاندان کے افراد کی تفصیل SMS کے ذریعے موبائل فون پر ہی دستیاب ہوگی, اور استفادے کے لیے 8009 پر شناختی کارڈ نمبر بما تاریخ کا SMS کرنا ہوگا. رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ناظرہ سے وصول جواب میں خاندان کے افراد کی تفصیلات فراہم کرنے پر خاندان میں کسی غیر ملکی فرد کے نام کی موجودگی اور جواب میں ایک لکھ کر SMS کرنا ہوگا. معلومات درست ہونے کی صورت میں دو لکھ کر معلومات کی غیر متعلقہ افراد کی تصدیق اب گھر بیٹھے ممکن ہو سکے گی. نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. اور ابھی آپ کو بتائیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ کو چیئرمین PCB بنائے جانے کا امکان ہے. وزیر اعظم عمران خان نے احسان مانی کو مزید توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کسی کرکٹر کو چیئرمین PCB بنانے کے خواہش مند ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ کو چیئرمین PCB بنانے کے حوالے سے 1-2 روز میں فیصلہ متوقع ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے GTV نیوز.